Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. यदि आपके विरुद्ध कोई साजिश हो रहा है और आप किसी को कहते हैं क्या तुम भी इस साजिश में मिले हुए हो, क्या वो भी इस साजिश में मिला हुआ है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे गाइस? इस मिला हुआ है या मिले हुए हो, तो इसको आप ईमानदारी पूर्वक कहें कि इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आप यहाँ थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश अच्छी तरह प्रॉपर इंग्लिश के लिए हमें ट्रांसलेशन और ग्रामर के साथ साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के माध्यम से अंग्रेजी, प्रॉपर अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अतः आप इसे शुरू से लेकर अंतिम तक देखें। तो गाइस, तो इसके लिए मिला हुआ है, मिला हुआ होना, ये नेगेटिव सेंस के लिए हम हमेशा कॉन्स्पायर विथ का यूज करते हैं। कॉन्स्पायर विथ, CONS, कॉन्स, PIRA, कॉन्स्पायर विथ, WITH, विथ। और यदि आपको कहना है कि वह मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है या षड्यंत्र कर रहा है, तो षड्यंत्र करना और षड्यंत्र रचना, इसके लिए हम कॉन्स्पायर अगेंस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ कॉन्स्पायर विथ मिला हुआ होने के लिए, किसी षड्यंत्र में किसी का मिला हुआ होना, उसके लिए, और कॉन्स्पायर अगेंस्ट मीन्स किसी के विरुद्ध साजिश करना या साजिश रचना या षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र करना के लिए हम यूज करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस के द्वारा इसे और भी अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपको कहना है कि पुलिस भी अपराधियों के साथ मिली हुई थी, तो सिंपली सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद अगर एक्सिलरी वर्ब है तो एक्सिलरी वर्ब को लिख दें, उसके बाद कॉन्स्पायर्ड विथ लिख दें, उसके बाद जिससे मिली हुई थी वो ऑब्जेक्ट को लिख दें। तो पुलिस वाज कॉन्स्पायर्ड विथ क्रिमिनल्स। और यदि आपको बोलना है मुझे लगता है तुम भी उसके साथ मिले हुए हो, तो पहले मुझे लगता है, आई थिंक, तुम भी उसके साथ मिले हुए हो, यू आर ऑल्सो कॉन्स्पायर्ड विथ हिम। चलिए, यदि आपको बोलना है पता है लीडर्स भी नक्सलियों के साथ मिले हुए थे, तो पता है, तो इसके लिए हम यू नो व्हाट। यदि आपको बोलना है पता है या तुम्हें पता है, तो इसके लिए हम यू नो व्हाट का यूज करते हैं। तो यू नो व्हाट, लीडर्स मिले हुए थे, पास्ट है, तो वर, लीडर्स वर ऑल्सो कॉन्स्पायर्ड विथ नक्सलीस। और यदि आपको कहना है कि क्या तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो, तो आर यू ऑल्सो कॉन्स्पायर्ड विथ देम। और यदि आपको कहना है एक भारतीय होते हुए भी तुम दुश्मनों के साथ मिल रहे हो, तो एक भारतीय होते हुए भी, तो बीइंग एन इंडियन यू आर कॉन्स्पायरिंग विथ एनिमीज। और यदि आपको कहना है
मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह मेरे दुश्मन से मिल जाएगा। तो ये पास्ट का है, विश्वास नहीं हो पा रहा था। तो आई कुडिंट बिलीव कि दैट यू नो वह मेरे दुश्मनों से मिल जाएगा। तो ही यहाँ विल के जगह वुड का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट में है। ही वुड कॉन्स्पायर विथ माई एनिमी। तो गाइस आशा है ये फर्स्ट पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यदि अब साजिश रचना या षड्यंत्र करना, यदि कोई षड्यंत्र करता है तो उसके लिए हम क्या चीज़ के, उसके लिए हम कॉन्स्पायर अगेंस्ट का यूज करते हैं। तो चलिए इसे भी एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कहना है मेरे खिलाफ साजिश मत करो या मेरे खिलाफ षड्यंत्र मत रचो, तो डोंट कॉन्स्पायर अगेंस्ट मी, इसको साधारण इस प्रकार बोलेंगे। और यदि आपको कहना है चाइना भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो चाइना इज एक कंटिन्यूअस का है कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट इंडिया। और यदि आपको कहना है पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे खिलाफ साजिश रच चुका है, तो यू नो व्हाट योर फ्रेंड रच चुका है। ये परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो योर फ्रेंड हैज कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट यू। यू नो व्हाट योर फ्रेंड हैज कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट यू। और यदि आपको बोलना है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे खिलाफ साजिश रचोगे, तो इसके लिए सिंपली इस ढंग से बनाए आई नेवर थॉट दैट यू वुड कॉन्स्पायर अगेंस्ट मी। ये भी पास्ट का था, इसलिए हम लोग विल की जगह इसका विल का पास्ट फॉर्म वुड का यूज हमने किया। चलिए अगर आपको बोलना है सभी उस ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो एवरीवन इज कंटिन्यूअस का है कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट दैट ऑनेस्ट ऑफिसर। इसका क्या हुआ गाइस? एवरीवन इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट दैट ऑनेस्ट ऑफिसर। आशा है गाइस ये दोनों एडवांस स्ट्रक्चर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा गाइस। और यदि यह आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो एक लाइक अवश्य करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अपने दोस्त को भी शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें भी इस प्रकार की स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। I hope that's enough for today. Thank you very much guys.